सोचिए आपके कॉलेज में कोई एक लड़का या कोई एक लड़की आपको पसंद नहीं करती, ऐसा कोई जिससे आपको असल में कोई काम नहीं है। अब वो अगर आपको बेवजह नापसंद करे या चाहे किसी वजह से नापसंद करे, इस मामले में बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है उस पर्सन को पूरी तरह से इग्नोर करना। लेकिन सोचिए अगर आपके ऑफिस में आपका बॉस आपको नापसंद करे या आपकी कॉलेज में कोई टीचर जिनके हाथ में आपका पास होना या फेल होना डिपेंड कर रहा है, वो अगर आपको नापसंद करे, तो फिर ऐसे में उनको इग्नोर करना बिल्कुल भी अच्छा सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे दो तरह के केसेस हो सकते हैं। नंबर 1 जिनको इग्नोर करना पॉसिबल है, या फिर नंबर 2 जिनको इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। जिनको इग्नोर करना पॉसिबल है उन्हें लेकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम उन्हें लेकर है जिनको इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, वही आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जिनको इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है उनके लिए आपका पहला काम है ये फिगर आउट करना कि वो क्यों आपको पसंद नहीं करते। अब वो आपको जिस वजह से पसंद नहीं करते वो रीज़न दो तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 जिसे आप चाहो तो बदल सकते हो, या फिर नंबर 2 जिसे आप चाहकर भी बदल नहीं सकते। जैसे कि सोचिए आपकी बॉस आपको पसंद नहीं करती क्योंकि आप दिखने में गोरे नहीं हो, वो एक तरह के रेसिस्ट है। तो फिर यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी बॉस की मेंटल प्रॉब्लम है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, मेकअप लगा के ऑफिस जाना चाहिए? नहीं, उससे भी शायद कुछ खास फायदा नहीं होगा। ऐसे में लोग क्या करते हैं, उल्टा अपने बॉस को ही हेट करने लगते हैं, जो कि कोई सोल्यूशन तो है ही नहीं बल्कि और भी प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए शानदार तरीका है। जैसे कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट। हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन डू दैट। इसलिए ऐसे में आपको जानना होगा कि वो इंसान जो आपको पसंद नहीं करते वो क्या क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। हो सकता है वो खाना खाना बहुत पसंद करते हैं, या अगर कोई उनसे कुछ सीखना चाहता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। आपको उनको ध्यान से ऑब्जर्व करके इन चीज़ों को ढूंढ निकालना होगा और उसके बाद मछली पकड़ने की चारे की तरह उन चीज़ों को यूज़ करके उनका दिल जीतना होगा। जब भी आप ये करने जाओगे तब आपको 3 स्टेजेस ओवरकम करने होंगे। पहला, जो आपको पसंद नहीं करते वो आपको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद भी अगर आप लगे रहे तब शायद वो आपको लेकर मजाक करके इंसल्ट भी कर सकते हैं, और यहीं पे 90% लोग क्विट कर जाते हैं। लेकिन अगर आप इसके बाद भी लगे रहे क्योंकि आप जानते हो कि ज़रूरत आपका है, तब इसके बाद भी वो शायद आपको रिजेक्ट करने लग सकते हैं। मतलब आपने शायद उनसे कहा कि सर ये चीज़ मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, वो शायद कहेंगे सॉरी अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तुम बाद में आना। ऐसे बार बार रिजेक्टेड इंसल्टेड होने के बाद भी अगर आप पोलाइट होकर लगे रहे तभी जाके असल में उनका दिल जीतने में आप कामयाब बनोगे। ऐसा नहीं है कि चारा पानी में फेंका और मछली पकड़ लिया, नहीं, यहाँ पे भी आपको पेशेंस रखना होगा, तभी जाके काम बनेगा। क्योंकि याद रखना ऐसे में ज़रूरत आपकी है, इसलिए पेशेंस भी आपको ही रखना पड़ेगा। अब सोचिए आपको कोई पसंद नहीं करता क्योंकि आप हाइजेनिक नहीं रहते हो, अनहेल्दी लाइफ लीड करते हो, शराब, ड्रग्स, सिगरेट, जितने भी नशे की चीज़ें, सब तरह के नशे करते हो। या शायद आपकी क्रश ने आपको रिजेक्ट किया क्योंकि आप बहुत फैटी हो, या आप शायद अचानक से गुस्सा होकर उल्टा सीधा कह देते हो, इसलिए आपको कोई पसंद नहीं करता। मतलब ऐसा कुछ जो आप चाहो तो चेंज कर सकते हो और उसे बदलना आपके लिए सही भी है। तो ऐसे सिचुएशन में उस डिसलाइक करने की रीज़न को एक चैलेंज की तरह लीजिए और फिर उस एनर्जी को यूज़ कीजिए खुद को बदलने के लिए। इस हद तक बदलने के लिए कि आपकी जो क्रश आप फैटी हो इसलिए आपको रिजेक्ट की थी, वही बाद में खुद से आपसे आके बात करने के लिए आ गया है। और जब वो खुद से बात करने के लिए आएगी तब एक चीज़ ध्यान में रखना, किसी भी तरह से आपकी तरफ से कोई घमंड ना दिखाई दे, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। तब अगर आप उनको पोलाइट होकर एक्सेप्ट कर लेते हो तभी आप उन्हें जीत लोगे और उस इंसान की डिसलाइक परमानेंटली लाइक में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप घमंड दिखाने लगे तो फिर वो डिसलाइक कभी भी लाइक में कन्वर्ट तो होगा ही नहीं, बल्कि डिसलाइक करने की इंटेंसिटी और भी बढ़ जाएगी। इसलिए अगर आपका असली मकसद डिसलाइक को लाइक में कन्वर्ट करना है तो फिर इस फाइनल स्टेप को बहुत ध्यान से याद रखना, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। तो आखिर में एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं कि कोई अगर आपको नापसंद करे तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखिए उनके साथ आपको कोई काम ज़रूरत है या नहीं। अगर नहीं है तो सिंपली इग्नोर कीजिए, फालतू में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर ज़रूरत आपका हो तो ढूंढ निकालिए क्यों वो पसंद नहीं करते। अगर वो वजह कुछ ऐसा है जो बदलना इम्पॉसिबल है तो उनकी नापसंद करने को इग्नोर करके वो जो पसंद करते हैं उन चीज़ों को मछली पकड़ने की चारे की तरह यूज़ करके उनका दिल जीत लीजिए। और अगर वजह कुछ ऐसा है जो बदलना पॉसिबल है और बदलना आपके लिए अच्छा भी है तो फिर उसको एक चैलेंज की तरह लीजिए और खुद को बदल के दिखा दीजिए। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट,
अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में सच में इतनी सी भी मदद मिले तो इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करके आप भी दूसरे किसी की लाइफ बदलने में मदद कर सकते हो। अगला वीडियो अगले संडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।